डीएनए मित्रों, 5 मिनट पहले आप दिल्ली आंदोलन और पेपर लीक पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें रख दी हैं। 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर धरना दे रही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपनी अपनी शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अब एक चीज साफ हो गई है, जंतर मंतर से छात्रों के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक वार पलटवार चल रहा है। आज आपको जानना चाहिए कि संसद में इस मुद्दे पर क्या हुआ, क्या विपक्षी पार्टियों में अभी तक तालमेल नहीं बन पाया है, राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर क्या मांगे रखी हैं और कौन सी शर्तें रखी हैं, और सड़क से लेकर संसद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। इसकी शुरुआत संसद से करते हैं। मित्रों, आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद संसद के भीतर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने हुए। इस हंगामे की वजह से आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा में सरकार ने चर्चा पर सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रख दी। कांग्रेस ने कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। Very clear है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ, सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा में अपनी बातें रख दी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिला तो वो नाराज हो गए। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के बीच समझौते का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा सबसे पहले रखा, प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। मित्रों, अखिलेश यादव यही नहीं थमे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होती रही। इस दौरान वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव से पूछा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जोर क्यों नहीं दिया। इस पर अखिलेश ने संसद में कही गई अपनी बात दोहराई, यानी इस्तीफा बाद में भी लिया जा सकता है, पहले छात्रों पर बर्बरता का जवाब चाहिए। इसी मुद्दे पर दोनों में बहस हो गई। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान साथ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास के नजदीक पहुंचे थे। आज भी वो संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नेताओं के साथ नजर आए थे, लेकिन संसद के भीतर इनका वो तालमेल नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही सदन में चर्चा होगी, लेकिन अखिलेश के मुताबिक इस्तीफा बाद में भी हो सकता है, यानी एक ही मुद्दे पर अलग अलग रुख है। राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने राज्यसभा में बहस के लिए 2 शर्तें रखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, जिस पर चर्चा यहाँ नहीं होगी। वो जो इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि कांग्रेस नियम 267 के तहत बहस क्यों कराना चाहती है और इससे क्या होगा।
आसान भाषा में समझे तो राज्यसभा के नियम 267 के तहत कोई भी सांसद सभापति की अनुमति से बेहद महत्वपूर्ण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकता है। इसके लिए सदन के उस दिन के कार्य को अस्थायी रूप से स्थगित रखने का प्रस्ताव भी हो सकता है। अगर सभापति अनुमति देते हैं और सदन में प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उस दिन का बाकी काम रोककर पहले उस जरूरी मुद्दे पर चर्चा होती है। हालांकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इसे केवल बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाता है। इस तरह लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मित्रों, संसद की कार्यवाही स्थगित होने के करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे, लेकिन यहां राहुल संसद से अलग कपड़े में नजर आए। काली टी शर्ट पहनकर संसद जाने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफेद टी शर्ट में दिखे। हालांकि विरोध के रूप में उन्होंने अपनी बाह पर काली पट्टी जरूर बांधी रखी थी। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ आंकड़ों के जरिए पेपर लीक के बारे में बताया। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। राहुल गांधी ने छात्रों के हवाले से 3 मांगे या कहें तो 3 शर्तें रखी। राहुल ने कहा कि छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। दूसरी मांग है जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। और तीसरी मांग है पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। उन्होंने साफ किया कि इन तीनों मांगों से वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये उनकी नहीं बल्कि छात्रों की मांग है। राहुल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल के अपने प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जब पुलिस उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नजदीक धरने से उठाकर ले गई थी। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। मित्रों, एक तरफ कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए छात्रों और नौजवानों को मोहरा बनाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यानी सरकार की नजरों में विपक्षी पार्टियां छात्रों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही हैं। सरकार के मुताबिक सड़क पर हंगामा करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी संसद में आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी, ये समझा जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन से कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसद में हंगामे का जो सिलसिला चल रहा है वो मौजूदा हालात में आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस राजनीतिक गतिरोध के बीच एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक परिवार ऐसा भी है जो सबसे मिल रहा है। ये राजनेता हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले। शरद पवार और सुप्रिया सूले ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शरद पवार ने इस दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन का भी मुद्दा उठाया। पवार ने अपने बयान में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों और पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए ठोस उपायों की जरूरत पर अपना पक्ष विस्तार से रखा। पवार के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मामलों को हल करने के लिए सकारात्मक और ठोस कदम उठाए जाएंगे।
शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन इससे पहले वो कल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर भी पहुंचे थे। सुप्रिया सुले कल प्रधानमंत्री आवास के नजदीक राहुल गांधी के धरने में भी पहुंची थी। यानी उनकी पार्टी अकेली है जो तीनों पक्षों से मिल रही है। जंतर मंतर पर शरद पवार सीजेपी के नेताओं से मिले, उनकी बेटी राहुल गांधी के धरने में पहुंची और आज दोनों ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस आंदोलन का पूरा मुद्दा उठाया।